हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ सुनील सोनी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ बोनस। जैसा कि आपको पता है अभी समर वेकेशन चल रहे हैं तो सभी बच्चे एंजॉय में लगे होंगे। बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी इस साल हमारा 10th क्लास है। 10th क्लास यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम, और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम से नहीं होती है, उसकी प्रिपरेशन हमें स्टार्टिंग से करनी होती है। और यही समर वेकेशन का वो टाइम होता है जिसमें हम बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पहले से काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अगर इस 1 मंथ में हमने बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से किया देन आगे इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता जाता है और रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा निकल के आता है। तो हमारा टारगेट है मैथ में आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाना और उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। तो उसी को देखते हुए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की न्यू सिलेबस वाली बुक। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई ने कुछ सिलेबस रिड्यूस किया था और वही रिड्यूस्ड एनसीईआरटी की बुक अब हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी वीडियो आप तक पहुँचे। फिर हमें क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे, रिवीजन के बाद फिर हम अनसॉल्व भी करेंगे ताकि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम 100% हो जाए। उसके बाद फिर जब आपका रिज़ल्ट आएगा वो आप खुद ही देखेंगे। ठीक है? तो एनसीईआरटी का जो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर। अब रियल नंबर पहले तो हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना होगा कि रियल नंबर होता क्या है। व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर्स क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्लियर? ये होते हैं रियल नंबर। अब रेशनल और इरेशनल भी आपको पता होना चाहिए। रेशनल इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q and irrational it is a root form, root 2 like, and पॉइंट में 0.403 004 0004 लाइक ऐसे कुछ इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं और ये रेशनल नंबर होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में हो या रूट में हो, तो इस टाइप से हो जो स्क्वायर रूट से बाहर निकल सके। तो इस टाइप के नंबर रेशनल नंबर होते हैं और इस टाइप के नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर? रेशनल और इरेशनल के बारे में आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ लिया होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया है ताकि आपको याद रहे कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। ठीक है? आपने जो कुछ पहले पढ़ रखा है क्लास 6-7 में एलसीएम और एचसीएफ वगैरह, वो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। बट क्या है कि इसमें आपको जो यूक्लिड मेथड था पहले, अब वो चैप्टर से कट हो चुका है। अब आपको सिर्फ नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड करने को आता है। तो अब वो प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ मेथड अब हम एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो आपके लिए कुछ ये इतना पता होना चाहिए जैसे कि प्राइम नंबर आपको बहुत पहले से पता होगा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स वो खुद होते हैं या 1 होता है, इसके अलावा उनका और कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे एक्सेट्रा चलते रहते हैं। ये नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर। और इसी के अपोजिट दूसरे नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। यानी कि सारे प्राइम नंबर को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास फिर कंपोजिट नंबर ही बचते हैं। ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया जाता है आपको पता है, जैसे कि 20 लिखा हुआ है, 20 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो जितने भी प्राइम नंबर हैं इन सभी से हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट से ट्राई करेंगे, 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 2 टाइम 20, फिर से अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 5 10। अब ये 2 से नहीं होगा ना ही 3 से होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 5। इस तरीके से बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट एक और रूल होता है आपका
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल होता है HCF इंटू LCM। इस फॉर्मूले का भी आपको इस लेसन में यूज़ देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको इस लेसन में पढ़ना होगा। उसके बाद हमें इरेशनल नंबर को प्रूव करना होगा, वो हम एक्सरसाइज में ही देखेंगे। क्लियर? तो ये हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 न्यू NCERT बुक की। क्लियर? चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है बट एक्चुअली में एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमने अभी आपको यहाँ पे पता किया था प्राइम फैक्टर, यहाँ पे मैंने 20 के निकाल के दिखाए थे, उसी के जैसे ही आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 140, तो 140 के हम प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? इस तरीके से मैंने बताया था, सारे प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना होता है। फर्स्ट आप स्टार्ट करते हो 2 से, 2 से जब तक करते रहोगे जब तक डिवाइड होता रहेगा। जैसे 2 7 14 यानी ये आ जाएगा 70, फिर 2 से करोगे 2 3 6, 2 5 10। अब ये 2 से 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है, अब ये डिवाइड होगा 5 से, 5 7 35 एंड 7 1 7। ये आपके नंबर्स आ गए। 140 इज इक्वल क्या लिख दोगे आप? 2 × 2 × 5 × 7। ये आपका आंसर हो गया। हमने क्या कर दिया, 140 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है 156 हम इसके भी फैक्टर फाइंड करेंगे 156 के। तो लास्ट में 2 है यानी 2 से डिवाइड, 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 7 14 एंड 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 एंड 2 9 18। अब 39 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 3 से चेक करेंगे, 3 1 3 3, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 एंड 3 3 9। अब 13 जो है होता है वो खुद एक प्राइम नंबर है, यानी ये किसी से डिवाइड होने वाला नहीं है, 13 1 13 ही हो जाएगा। तो इस पर हम लिख देंगे प्रोडक्ट के रूप में कि ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। ये इसका आंसर हो गया। ये प्रोडक्ट ऑफ एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। इसी का थर्ड पॉइंट 3825 3825। अब हम इसके भी फैक्टर करेंगे। अब ये लास्ट में आप देख सकते हो 5 है और डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या बोलती है कि आपका जो वंस प्लेस है वो आपका इवन नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो और है तो ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, यानी 5 2 7, 7 और 8 15 और 15 और 3 18, यानी कि 18 3 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हम 3 से चेक करेंगे, 3 1 3 एंड 8 में करेंगे 3 2 6, 2 और 2 का डिजिट लेंगे तो 3 7 21 एंड 3 5 15। फिर से चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये 2 1 3 10 15 यानी 3 से डिविजिबल है। 3 4 12 एंड 3 2 6 एंड 3 5 15, 4 2 6 5 11। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा और लास्ट में 5 आ चुका है, यानी कि ये 5 से कंफर्म डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 8 40 एंड 5 5 25। फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5 एंड 7 5 35। 17 तो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि हम इस पर लिख देंगे 3825 इज इक्वल एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये इसका हो गया आंसर। क्लियर? चलते हैं इसी के लास्ट फोर्थ पॉइंट पे। सॉरी लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है। तो 5005 यानी 5005 हम इसके भी फैक्टर करेंगे 5005। आपको पता है ये 5 5 10, 3 से डिविजिबल नहीं होने वाला है, 2 से भी नहीं होने वाला है, यानी 5 से ही होगा। तो ये हो जाएगा 5 1 5 एंड 0 0, फिर से 5 1 5।
अब लास्ट में 1 भी नहीं है, यानी कि 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम इसको चेक करेंगे किससे, 7 से। तो ये 7 से डिवाइड चेक करेंगे, तो 7 1 जो 7 डिवाइड करना होगा 1 0 0 1, 7 1 जो 7 3 0, 7 4 जो 28 और 2 1, 7 3 जो 21, यानी ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जो 7, यहाँ से 3 बचेगा 0, 7 4 जो 28, 2 बचेगा 1 और 7 3 जो 21। अब आप देख रहे हो कि ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब हम इसको किससे डिविजिबल करेंगे, 143, ये किसकी टेबल में आता है, 11 से ये कट हो जाएगा, यानी 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 से 11, 14 में से 11 जाएगा, आपको पता है 3 बचेगा, 3 का डिजिट लोगे तो 11 3 से 33 हो जाएगा। अब ये 13 से ही डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, क्योंकि 13 खुद एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। तो ये हो जाएगा 5005 इज इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। क्लियर। अब इसी का देखते हैं लास्ट पॉइंट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पॉइंट, 7429, 7429। हम करेंगे इसके प्राइम फैक्टर। पहले देखेंगे ये 2 से डिविजिबल तो हो नहीं रहा, 3 से चेक करेंगे, 9 2 11, 11 4 14 15 और 15 और 7 22, यानी 22 भी 3 से डिविजिबल नहीं होता, यानी ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होता। 5 आया है यहाँ पे लास्ट में, नहीं आया है, यानी ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 से हम चेक करेंगे, 7 1 7, 7 6 42 और 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 6 66, 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे 13 एंड लास्ट 17, 13 5 65, 17 से चेक करेंगे, 17 डिवाइड बाई कितना, 7 4 2 9, 17 4 जो 68 एंड दिस इज 14 8 6, 17 3 जा 51 1 1, 17 7 जा 190, ये 17 से डिविजिबल होगा। किससे, 17 से डिविजिबल होगा, कितने टाइम, 437 437 टाइम। अब 17 2 जा 34 एंड 9 7, अब ये 17 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 17 के बाद हम किससे चेक करेंगे, 19 से चेक करेंगे, तो 19 2 जा 38 5, ये 19 से डिविजिबल हो जाएगा, कितने टाइम, 23 टाइम, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, यानी कि अब ये होगा डायरेक्ट 23 से ही, यानी कि 7 4 2 9 के जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आएंगे वो 17 इंटू 19 इंटू 23, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप लोग बुक में देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये वही है फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, सेकंड के फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। हमें इन दोनों नंबरों का एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, और फिर उसको वेरीफाई भी करना है कि उसका जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 26 कट होगा 2 से 13 टाइम एंड 13 1 से 13 कट हो जाएगा। 91 3 से कट नहीं होने वाला है, ये कट होगा किससे, 7 से।
7 से कट होगा, 7 1 7 और 7 3 21 एंड 13 1 13। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लोगे। 26 का आया 2 मल्टीपल 13 एंड 91 का आया है आपका 7 मल्टीपल 13। अब यहाँ से अब क्या है, हम HCF और LCM दोनों चीज़ फाइंड करेंगे। HCF कैसे निकलेगा, बगैर ध्यान से देखिएगा, जो इसमें कॉमन है, जितने भी प्रोडक्ट इसमें कॉमन होंगे उन सब को हम लिख लेंगे और इनटू कर देंगे तो हमारे पास HCF निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पे ओनली सिर्फ 13 कॉमन है, यानी कि HCF आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर। LCM में क्या होता है कि जो आपका कॉमन है उसको आपको एक बार लेना है और उसके बाद जो बचे हुए नंबर है उन सबको ले लेना होता है। यानी कि 2 बचा हुआ है जिसका कोई पेयर नहीं बना, 7 का भी कोई पेयर नहीं बना, 13 का एक पेयर बन चुका है, तो 13 को हम सिर्फ एक बार ही लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 2 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 करेंगे हम, तो 13 4 52 का 2, 5 कैरी और 13 1 13 और 5 18। कितना आएगा LCM हमारे पास, 182। अब आप देख रहे हो कि हमारे पास HCF और LCM दोनों आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इनटू फाइंड करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट भी नंबरों को फाइंड करेंगे। तो हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पे LCM इंटू HCF, देखते हैं कितना आता है। LCM आया हमारा 182 और HCF आया हमारा 13। दोनों का इंटू कर लेते हैं। 3 2 6 एंड 3 8 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5 और ये 182 सेम रहेगा, 1 से इंटू करने पे ये आएगा 6 एंड 4 2 6 5 8 13 और ये 2। इतना आया हमारा क्या, LCM और HCF का प्रोडक्ट। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारे कौन कौन से थे, 26 एंड 91। इन दोनों का इंटू करो, 1 से इंटू करोगे तो सेम ही रहने वाला है। 9 6 54 का 4, 5 कैरी और 9 2 18 और 5 23 हो जाएगा। ये आएगा 6 4 2 6 एंड ये 3 एंड ये 2। ये आया 2366 एंड 2366। यानी कि दोनों कैसे आए हैं, आपके सेम आए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको आप ये लिख लेना, टेकिंग LHS। आपने LHS ले लिया, इसको लिख दीजिएगा टेकिंग RHS। LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS होता है राइट हैंड साइड, और आप लास्ट में लिख दीजिएगा LHS इज इक्वल RHS और वेरीफाइड। क्लियर, ये आपका हो चुका है वेरीफाइड। चलते हैं इसी के सेकंड पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 510 एंड 92। अब हमें इसका भी क्या फाइंड करना होगा, LCM फाइंड करना होगा, HCF फाइंड करना होगा, और फिर हमें उसको वेरीफाई भी करेंगे लास्ट पीछे के जैसे। तो पहले आप क्या करोगे, 510 के फैक्टर कर लोगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4 1 1 2 5 10 एंड 2 5 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ चुका है। अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 8 24 एंड 3 5 15। अब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, अब ये 5 से होगा, 17 5 85 और 17 1 17। ऐसे ही हम 92 के करेंगे, 2 से करेंगे तो आ जाएगा, 2 4 8 2 6 12 46। 2 से करेंगे 2 2 4 2 3 6 23 एंड 23 तो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हम सेम टू सेम कर देंगे। अब इनके हम फैक्टर लिख लेंगे। 510 के प्रोडक्ट में क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के प्राइम प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF तो आपको पता है जो कॉमन हो रहा है, कॉमन क्या है, ओनली 2 ही कॉमन मैच हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका HCF। LCM के लिए आपका 2 मैच हो रहा है तो 2 ले लीजिएगा। फिर इसके बाद ये 2 और 3
ये सारे नंबर जो हैं इनका कोई पेयर नहीं हो रहा है, तो इसको भी ले लीजिए 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 17 और फिर उसके बाद 23। हमने क्या किया, 2 ले लिया, फिर 2 जो बचा हुआ था वो भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, 17 भी ले लिया और 23 भी ले लिया। अब हम सब इन सब का कर देंगे इनटू। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 17 6 जा 102, यानी कि ये आएगा 1020। उसके बाद हम इनटू कर देंगे 23 से। 0 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, 0 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। ये हमारे पास आ जाएगा 23,460, जो होगा इसका क्या, LCM 23,460। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS लेंगे LCM इंटू HCF करके। LCM हमारे पास कितना आया, 23460 इंटू HCF आया 2, दोनों का इंटू कराओ। 0 2 3 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब हम लेंगे टेकिंग RHS, जो कि होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510 इंटू 92। 0 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, 46,920 एंड 46,920 दोनों की वैल्यू सेम आई है, यानी कि हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल RHS एंड ये वेरीफाइड हो चुका है। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी वेरीफाई हो चुका है। हमने पहले LCM HCF फाइंड किया, फिर LCM फाइंड किया और उसके बाद दोनों को वेरीफाई कर दिया। चलते हैं इसी के लास्ट पॉइंट थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पॉइंट है 336 एंड 54। सबसे पहले हमें करने होंगे इसके प्राइम फैक्टर, तो हो जाएगा ये 2 1 जा 2, 1 3, 2 6 जा 12, फिर 1 6, 2 8 जा 16, फिर ये डायरेक्ट होगा 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 2 2 जा 1 एंड 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से हो जाए, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ऐसे ही 54 के करोगे, 2 से करोगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 आएगा। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। क्या करोगे आप, इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे। 336 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 है एंड उसके बाद 3 इंटू 7। ऐसे ही आप 54 का प्रोडक्ट लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, HCF आपका क्या हो जाएगा, एक तो ये 2 मैच कर रहा है, उसके बाद ये 3 मैच कर रहा है, इसके अलावा और कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि 2 × 3 इज इक्वल 6 आपका जो है वो HCF हो जाएगा। अब आप इसी का LCM फाइंड करोगे, तो जो आपका मैच हो रहा है, जैसे 2 × 3 ये तो हमारा मैच हो गया। इसके बाद बचा क्या, ये 3 2 बचे हैं, यानी कि 2 × 2 × 2 ये रहेगा, और ये 2 3 बचे थे, यानी कि 3 × 3, और क्या बचा हुआ है 7। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 जा 144 और 144 इंटू 7 3 जा 21, 144 इंटू 21, तो ये 144 ही हो जाएगा। और ये 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 4 8 4 12, 8 1 9 10 एंड ये 3। LCM आएगा 3024। क्लियर? हमारे पास HCF और LCM दोनों आ चुके हैं। अब हम लेंगे क्या, टेकिंग LHS। LHS क्या है, LCM × HCF।
एफ, एलसीएम हमारे पास कितना आया 3024 और एचसीएफ कितना आया 6, इंटू कराइए 6 4 जा 24 एंड 6 2 जा 12, 12 में आप 2 कैरी ऐड करोगे तो हो जाएगा 14 का 14 लिख दोगे क्योंकि आगे 0 है एंड 6 3 जा 18। अब आप लोगे टेकिंग RHS जिसमें क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट आपके कौन कौन से हैं नंबर्स 336 इंटू 54 इंटू कराइए 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी 4 3 जा 12 2 14 का 4, 1 कैरी 4 3 जा 12 1 13, 5 से करोगे 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 3 18 और 5 3 जा 15 1 16, ये 4 4 8 3 11 6 1 7 8 और ये 2, सॉरी यहाँ पे 1 कैरी नहीं है 6 1 7 और यहाँ से 1 कैरी गया 8 और ये 1 का 1, 18,144 18,144 ये दोनों सेम आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल RHS वेरीफाइड। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पॉइंट फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो गिवन नंबर थे उनके प्राइम फैक्टर किए हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद उनका HCF और LCM फाइंड किया है। फिर उसके बाद जो हमें वेरीफाई करना था उसका टेकिंग LHS, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया उसको सॉल्व कर लिया, फिर हमने राइट हैंड साइड लिया उसको सॉल्व कर लिया, दोनों की वैल्यूज सेम आई हैं तो हमने लास्ट में लिख दिया LHS इज इक्वल RHS वेरीफाइड। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें फिर से LCM और HCF फाइंड करना है। थर्ड का फर्स्ट वाला क्या है 12 है, 15 है एंड 21 है। इसका हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, दोनों चीज़ें। और किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी पिछले क्वेश्चन में भी हमने LCM और HCF फाइंड किए थे, बट उसमें हमने एक चीज़ और करी थी, वेरिफिकेशन भी किया था। बट इसमें हमें क्या करना है, LCM HCF तो फाइंड करना है बट वेरिफिकेशन नहीं करना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। पहले हम क्या करेंगे, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 12 के 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ऐसे ही 15 के निकालेंगे, 2 से तो कट होगा नहीं ये, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। नेक्स्ट 21 के भी करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब सबके प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। इसका होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 12 का, और 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5 और 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। अब HCF आपको पता है जो तीनों में कॉमन होता है, क्या कॉमन है ये देख सकते हैं आप, 3 तीनों में कॉमन मिल रहा है तो HCF तो हो गया 3। अब LCM के लिए क्या करना होगा, LCM के लिए आपको देख रहा होगा कि जो कॉमन है उसको भी लेंगे और जो बचे हुए हैं उनको भी लेना है। बचा हुआ कौन कौन है, 2 और 2 बचा हुआ है, यानी कि 2 इंटू 2 ले लेंगे। उसके बाद फिर ये 3 कॉमन हो गया है तो 3 ले लेंगे। उसके बाद फिर क्या बचा हुआ है 5, तो 5 ले लेंगे। उसके बाद 7 बचा हुआ है तो 7 ले लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा आ जाएगा, 6 7 जा 42 यानी कि 420। ये हो जाएगा आपका LCM। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट। थर्ड का सेकंड पॉइंट क्या है, 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29 आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं। क्या है, प्राइम नंबर। यानी कि इनके अगर हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो हमें सिर्फ यही मिलने वाला है। 17 के डिवाइड 17 से ही हो पाएगा और किसी से नहीं होगा। 23 के में डिवाइड 23 से ही हो पाएगा और किसी से नहीं होगा। 29 के डिवाइड 29 से ही हो पाएगा। ठीक है, तो इनके हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। हम 17 को ऐसे लिख लेंगे 1 इंटू 17
23 को भी ऐसे लिख देंगे 1 इंटू 23 और 29 को भी ऐसे लिख देंगे 1 इंटू 29। ये 1 हमने इसलिए लिख दिया ताकि HCF की कोई वैल्यू तो निकले। जब किसी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM के लिए आप जानते हो हम क्या कर देंगे, तीनों का 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। क्लियर। अब इनका हम करेंगे इनटू। पहले करेंगे 17 मल्टीप्लाई 23, 17 मल्टीप्लाई 23, 3 7 जा 21 का 1, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 3, 1 5 4 9 एंड ये 3, 391 आएगा। यानी कि इसकी जगह हो जाएगा 391 इंटू 29। अब हमें 29 से भी इंटू करना होगा। देखो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1, 8 कैरी और 9 3 जा 27 और 8 हो जाएगा 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 और 1 कैरी 7। ये 9 का 9 ही हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा। सॉरी 7 3 10 और 1 कैरी 11 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका LCM निकल के आ जाएगा, ठीक है, और HCF हो जाएगा 1। ये दोनों हो गए आपके आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है। अब देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 8 9 एंड 25। 8 है, 9 है एंड 25 है। इसके प्राइम फैक्टर हम कर सकते हैं। 8 के करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 9 के करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 25 के करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। यानी कि 8 के प्राइम फैक्टर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के लिखोगे 3 इंटू 3 और 25 के लिखोगे 5 इंटू 5। HCF। अब यहाँ पे मैंने 1 नहीं दिया है। अब आप बताओ इसमें क्या होगा HCF। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब तीनों में या दोनों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो आप HCF क्या दोगे, 1 दोगे। आप देख रहे हो इसमें 2 है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 है इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, यानी कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। यानी कि ये क्या हो जाएगा HCF इसका 1। और रही बात LCM की, तो LCM के लिए हम सबका कर देंगे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 5 जा 360 और 365 जा 1800। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1800। ये आपका LCM भी निकल करके आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट आपके फिनिश हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये पीछे के जैसे ही थे। क्लियर। हमें सिर्फ इसका LCM और HCF फाइंड करना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या हुआ, गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल 9, फाइंड LCM 306 एंड 657। यानी कि हम इसको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर हमें कितना गिवन है, 306 है, और सेकंड नंबर हमें कितना गिवन है, 657 है। अब इसका HCF भी हमें गिवन है, HCF इज इक्वल 9 है। हमें फाइंड क्या करना है, LCM। अभी आपको अगर याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर HCF और LCM से रिलेटेड में एक फॉर्मूला होता है, जो होता है, क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास, 306, सेकेंड नंबर क्या है, 657, HCF क्या है, 9 और LCM आपको फाइंड करना है। तो ये 9 आपका कहाँ जाएगा, डिवाइड में 306 इंटू 657 अपॉन 9 इज इक्वल LCM। अब अगर हम 9 से इसको कट करें तो ये 9 3 जा 27,
3 बचेगा और 6 बचेगा। अब 9 4 जो 36, क्या बच जाएगा हमारे पास 6 5 7 इंटू 34 इज इक्वल LCM। इसका कर दीजिए इंटू 4 7 जो 28 का 8 2 कैरी, 4 5 जो 20 और 2 22, 4 6 जो 24 2 26, 3 7 जो 21 का 1 2 कैरी, 3 5 जो 15 2 17 और 3 6 जो 18 1 19। ये हो जाएगा 8 2 1 3 6 7 13 9 2 11 12 और ये 1 कैरी 2, यानी कि 22,338 हो जाएगी इसकी क्या LCM। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हो। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, LCM ही फाइंड करोगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से, जिस मेथड से आप करना चाहो। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोल रहा है चेक 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा। आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड करेगा तो उसके जो फैक्टर हैं उसके फैक्टर में 2 and 5 आना कंपलसरी है। यानी कि 2 5 जो 10 होगा तभी तो 0 आएगा। अगर 2 5 जो 10 होगा ही नहीं तो 0 आएगा कैसे? यह कैसे भी हो, कोई भी नंबर्स आएगा तो उसमें 2 और 5 कॉमन फैक्टर में ज़रूर रहेगा। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जैसे 6 की पावर n गिवन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। हमने 6 के क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर कर दिए, ताकि हमें पता चले कि 6 की प्राइम फैक्टर में 2 and 5 दोनों हैं कि नहीं हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 6 की फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों नहीं हैं। 2 तो है बट 5 नहीं है, तो यानी कि ये कभी 0 पे एंड नहीं हो सकता। अब देखो इसका हम रीज़न देंगे कि 6 की पावर n कैन बी एंड विथ डिजिट 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर एज 2 and 5। 6 की पावर n कैन बी एंड विद डिजिट 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर एज 2 and 5। कि अगर 6 की पावर n को 0 पे एंड करना है तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना कंपलसरी है, बट ऐसा नहीं है। बट देयर इज नो 5 एज अ factor of 6. There is no 5 as a factor of 6. So 6 की पावर n can never be and with digit 0 for any natural number. Clear? ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अभी मैंने एक बार फिर से इसको बताता हूँ कि 6 की पावर n 0 पे एंड कैसे करेगा। 6 की पावर n 0 पे एंड करने के लिए 6 के फैक्टर जो हैं वो 2 और 5 में होने चाहिए, बट यहाँ पे 6 की पावर n जो है वो 2 और 3 है। 6 के फैक्टर जो हम निकाले वो 2 और 3 आए। अब यहाँ पे हमने कंडीशन भी लिख दी और रीज़न भी लिख दिया, उसके बाद हमें पता चला कि ये कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। हमने क्या लिखा, 6 की पावर n कैन बी एंड विद 0 डिजिट 0 इफ़ इट्स प्राइम फैक्टर एज 2 and 5। अगर इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे तो भी ये 6 की पावर n 0 पे एंड करेगा। बट देयर इज़ नो 5 एज अ फैक्टर ऑफ 6। यहाँ पे क्या है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। सो 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी कि 6 की पावर n जो है वो कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 पे एंड नहीं करेगी। क्लियर? आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 0 एंड होने के लिए 2 और 5 होना ज़रूरी है। अगर 2 और 5 नहीं है तो वो नहीं हो सकता है, नेवर।
क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है, कैसे हमें ये शो करके दिखाना है। कंपोजिट नंबर होता कैसे है, आप जानते हो प्राइम फैक्टर वो होते हैं जिनके 1 होता है फैक्टर और खुद ही नंबर होता है, लेकिन कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका 1 होता है, खुद होता है और एक्स्ट्रा भी कोई और फैक्टर्स होते हैं, तभी वो कंपोजिट नंबर होता है। तो हम इसके और मोर देन 2 फैक्टर्स शो करके दिखाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या देख रहे हैं आप, इन दोनों में 13 13 कॉमन है, मैं 13 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या बच जाएगा 7 इंटू 11, 13 तो गया और 13 यहाँ से भी गया तो 1 बचा, ये कितना हो जाएगा 77 प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 78। अब हम 78 के भी फैक्टर करेंगे, 13 इंटू 13 6 जा यानी कि 3 इंटू 2, ये हो जाएगा। अब हम इसको असेंडिंग में लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर हो गए, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 13 हो गया और एक हम 1 को भी ले सकते हैं, तो ये तो कंपोजिट हो गया। ऐसे इसको चेक करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इस पर कॉमन क्या दिख रहा है 5, इस पर 5 कॉमन निकाल लो, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 7 6 जा 42, 42 4 जा 42 इंटू 4, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 168, 168 में इंटू करेंगे 3 2 जा 6 का, 6 8 जा 48 का 8 4 कैरी, 6 6 जा 36 और 4 40 की 0 4 कैरी, 6 बजे 6 4 10, ये कितना आएगा 1008 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। इस पे हम इंटू 1 भी कर सकते हैं, आप देख सकते हो ये 1 5 एंड 1009, इसके फैक्टर कितने आ गए 3। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन बोथ नंबर्स द फैक्टर्स आर more than 2, so given both numbers are composite numbers। क्लियर। हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया कि दोनों नंबरों के प्राइम फैक्टर जो हैं वो फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन 1 है, जिससे हमें पता चला कि ये दोनों नंबर कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है। क्लियर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पैथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब कोई एक सर्कुलर पैथ है इस टाइप का। क्या हो रहा है इस पर, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि सोनिया टेक्स इज इक्वल टेक्स टाइम इज इक्वल 18 मिनट्स। एनसीईआरटी ने ये तो बढ़िया किया है, उसने कुछ रिड्यूस भी किया है और कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया है। पहले नाम होते थे चंपा वगैरह, चंपाकली वगैरह, रामकली वगैरह आप में पिछली एनसीईआरटी बुक में, लेकिन इस साल की यानी एनसीईआरटी बुक में सोनिया नाम की है, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि को कितना टाइम मिलता है, लगता है रवि टेक्स टाइम 12 मिनट एक कंप्लीट राउंड करने में। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, उसने कहा कि सपोज करो कि उन्होंने एक टाइम पे स्टार्ट किया, एक ही पॉइंट से सेम टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और फिर वो दोनों सेम डायरेक्शन में राउंड करना स्टार्ट कर दिया। कोई स्लो चल रहा है, कोई लेट चल रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट,
तो वो बोल रहा है कि अब वो किस टाइम पे फिर से मिलेंगे, यानी कि हमें वो मिनिमम टाइम बताना है जिस टाइम पर वो मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द मिनिमम टाइम दे मीट अगेन इज देयर LCM। जो मिनिमम टाइम होगा वो LCM होगा, यानी कि हमें इन दोनों नंबरों का क्या फाइंड करना होगा, LCM फाइंड करना होगा। आपको ये बता दूं मैं, हमेशा कभी भी अगर लीस्ट क्वेश्चन में लीस्ट फाइंड करने को हो, स्मॉलेस्ट फाइंड करने को हो, या फिर लोएस्ट फाइंड करने को हो, तो ऐसे अगर क्वेश्चन में कहीं पूछ दिया जाता है तो आप हमेशा LCM ही फाइंड करोगे। और अगर ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट ऐसे नंबर पूछ दे तो आप हमेशा SCF ही फाइंड करोगे। नंबर पूछ दे या क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये वर्ड आ जाए तो आपको पता कर लेना है कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है। तो हाँ, अब हम क्या निकालेंगे इसका LCM 18 एंड 12 का। तो पहले 18 के फैक्टर करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। और 12 के फैक्टर करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब हम लिखेंगे 18 इज इक्वल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 और 12 इज इक्वल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। LCM फाइंड करना है तो ये हो गया 2 मैच कर गया, 3 मैच कर गया, तो 2 मैच कर गया, 3 मैच कर गया, इनको तो लेंगे ही और जो बचे हैं उन्हें भी लेना है, यानी कि ये 2 ले लेंगे और ये 3 भी ले लेंगे और ये 3 भी ले लेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, यानी कि आंसर क्या हो गया 36 मिनट हो गया। यानी कि जब वो स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद जब रनिंग करते रहेंगे और 36 मिनट के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वो फिर से किसी एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे होती है आपकी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म। क्लियर? कैसे समझ में आया, वीडियो कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट्स रह गए हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये न्यू सिलेबस है, न्यू NCERT की बुक है। अगर आप पुरानी NCERT की बुक देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि न्यू NCERT की बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं और पुरानी वाली जो NCERT की बुक है उसमें आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन हैं, जैसे यूक्लिड लेमा वगैरह, वो सब न्यू NCERT 2023 और 24 वाली में रिड्यूस हैं। तो आपको ये पढ़ने के लिए आपको न्यू बुक चाहिए 2023 एंड 24 वाली। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और उनको भी वीडियो के बारे में बताइए कैसा लगा। क्लियर? थैंक यू।